आदरणीय जो बाबा जी थे हमारे, राजेश शुक्ला जी के पिताजी, उनसे हमारे बाबा की बहुत मित्रता थी। और उसके बाद इस कार्यक्रम को बहुत दूर से, बहुत किसी भीड़ के एक हिस्से की तरह से यहाँ पे देखा है और वहाँ से चल के यहाँ तक की आज यात्रा आई है, तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत महसूस करता हूँ। और आटा बनकर बदलका के जितने भी लोग हैं, आप सबके प्रति बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि दुनिया के किसी भी मंच पर रहूँ, आज मैं पचोर में रह सकता था और इटावा में भी हो सकता था, दोनों जगह हो सकता था, लेकिन ये बहुत सौभाग्य के क्षण होते हैं जब आपके घर के लोग आपको इतना प्रेम, स्नेह, मान सम्मान दें। तो मेरा पहला दायित्व ये था कि मैं आपके लिए उपस्थित हूँ। तो एक बार आपकी कृतज्ञता पूर्वक बहुत प्रणाम करता हूँ कि आप सबको अगर घर आत्मविश्वास नहीं देता तो आप दुनिया नहीं जीत सकते। आदरणीय राजेश दादा जो एक लंबे समय से हमारे क्षेत्र के सांस्कृतिक राजदूत हैं, मैंने इस कार्यक्रम में तमाम उनको बहुत विनम्रता के साथ ऐसी हस्तियों को बहुत सहजता से उपलब्ध कराते हुए देखा है, ऐसे कार्यक्रम कराते हुए देखा है जो हमारे क्षेत्र के लिए एक दुर्लभ है। और ये कार्यक्रम आजादी की जयंती, जन्म महोत्सव हमारे क्षेत्र की एक पहचान है। और उस पहचान में चार चांद जब लगे, जब आदरणीय आशुतोष शुक्ला जी हमारे जनप्रतिनिधि हुए भगवान नगर के, तो मैं उनको बहुत शुभकामना देता हूँ। एक साहित्यकार के बेटे हैं, मैंने उनको कभी भी माइक से कवि सम्मेलन के मंच पे जैसे जूते वाली बात जो चल रही थी कि नंगे पैर, तो वो नंगे पैर खड़े होते हैं। मैंने तमाम कवि सम्मेलन में उनको देखा। और सूर्य का आप जिनके बेटे, वो बहुत बड़े साहित्यकार थे। तो अगर कविता का कोई बच्चा है, कविता का बेटा है, तो संस्कार उसको विरासत में मिलते हैं। मैं जब अपने घर से चला तो इसने कहा कि हमको भी लेते चलो मामा, तो बहन ने मना किया कि इसको कहाँ लेके जाओगे। लेकिन जो आज की टीम थी, मुझे ये पता था कि 4-6 घंटे अगर बैठ के ये कविता सुन लेगा तो जीवन में इसको जो संस्कार मिलेंगे वो दूसरा कोई काम इसको दे नहीं सकता। हमारे यहाँ श्रुति परंपरा रही है, हमने श्रुति परंपरा में अपने वेदों को कंठस्थ कराया है। हमारे यहाँ गर्भस्थ शिशुओं ने अपनी माँ के गर्भ में चक्रव्यूह तोड़ने का विधि जानी सीखी है। तो यह बोध बच्चा हो सकता है कभी कविता नहीं समझ रहा है, लेकिन इसके कानों में अनुभव ज्ञानी से लेकर प्रख्यात मिश्रा की शुद्ध कविता की एक एक पंक्ति गई है। इसके उज्जवल भविष्य की खूब सारी कामना। बस ये कि थोड़ा बहुत गौरव चौहान जी का मसाला भी चला गया है, तो वो अपना असर भी दिखाएगा लेकिन ये सारी बातचीत और अब जो माहौल कविता का बना है, एक बार मुझे कविता तालियां बजाकर मुझे आदेशित कर दीजिए, क्योंकि मुझे आपकी तालियों का ही भरोसा है, क्योंकि मुझे पेमेंट नहीं मिल रहा है। मेरे हिस्से में ये बताया गया कि तुम्हारे पेमेंट के एवज में विधायक जिससे तुम्हारे द्वार पे एक खरंजा बन जाएगा। नहीं, हमारे प्रधान जी यहाँ रही सहमत जी बैठे थे, जब ये अखिलेश दादा पढ़ रहे थे कि हमारा पट नहीं रहा है पत्नी से, तो बड़ा प्रसन्न हुए। तो पता नहीं वो है कि नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो आदमी कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि हमारे आटा गांव सभा में वो महिला सीट है, तो वो ये कहेगा भी तो क्या करेगा। लेकिन मैं 4 पंक्तियों से बात शुरू करता हूँ। विधायक जी, पहली 4 पंक्ति आपको सौंपता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी स्मृति में याद आता है कि आप, हो सकता है सफलता आपको 2022 में मिली, आप विधायक हुए, जनप्रतिनिधि हुए, लेकिन आप बहुत दिन से हमारे क्षेत्र में सक्रिय थे। आपने चुनाव लड़े, आपने असफलता देखी। हमको लगता है जब हम विधायक हो जाते तो पूरी भीड़ आ जाती है आपके पास, आपको इतने पैर लोग छूते हैं कि आपको याद भी नहीं रहता कि ये आदमी कौन है, ये आदमी कौन है, ये आदमी कौन है। लेकिन जो संघर्ष का अंधेरा है वो हमें अकेला काटना होता है, और आपने लंबे संघर्ष में क्षेत्र को समय दिया है। मैं 4 पंक्तियां पहली आपको सौंपता हूं। एक बार सारे लोगों को मन मांगता हूं मुझे तालियां बजाकर आदेशित करें। मैं बनूंगा। समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, उठाना। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूं। अगर थक गए तो बता देना, क्योंकि इन्होंने बहुत तालियां आपसे बजवाई हैं। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूं मैं। आसान लग रहा है सफर देखने में, पर एक एक व्यक्ति मेरे साथ आएगा। आसान लग रहा है
पर, आसान लग रहा है सफर देखने में पर, दीवानगी की आखिरी हद तक गया हूं। दीवानगी, बहुत आभार, दीवानगी की आखिरी हद तक गया हूं मैं। डॉक्टर प्रभास नायक की उपस्थिति है, बल्लू भाई की उपस्थिति है, हमारे चाचा अनुपम मिश्रा जी बैठे हैं, गणेश भैया बैठे हैं, यहाँ गणेश दादा बैठे थे, सुरेश जी बैठे, तमाम मेरे जिनके नाम मैं अगर लूँ तो पूरा कार्यक्रम भाई कौन जी बैठे हैं, पूरी रात में इस काम में निकाल सकता हूँ। लेकिन आपसे मुझे बहुत प्रेम करते हैं और मैं जिंदगी के प्रत्येक दिन आपके प्रति कृतज्ञता महसूस करता हूँ कि यदि आपका प्रेम इसलिए नहीं होता तो ये यात्रा इस यहाँ तक नहीं पहुँचती, देश के बाहर नहीं पहुँचती। अभी मुझे शायद एक प्रोग्राम ऐसा बन रहा है जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने को मिले यूएसए में, अमेरिका में, मई में, अगर मुझे टाइम से वीजा मिल जाएगा तो। लेकिन बात जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तमाम बातें यहाँ हो रही थी, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, आजाद जी पे तमाम पंक्तियां पढ़ी गई। मेरी कविता बहुत साधारण सी है, क्योंकि हम जहाँ से आते हैं, हमारा छोटा सा गांव आटा, उसमें भी एक छोटा सा मजरा नगुआ। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग वैसे नहीं है कि हम उस तरीके से बातें कर सकें। हमारे यहाँ समाज में अपने जिंदगी के संघर्ष को जीते हुए लोग हैं, तो मेरी कविता भी वहीं से निकलती है। मैं 4 पंक्ति और पढ़ता हूँ, सुनिए। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या। इस बार बहुत ऐसे मौके आए 10 साल में कि लगा कि ये रास्ता छोड़ देना चाहिए। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। लेकिन चलना जरूरी क्यों है? हम मदरका के, बाबा केड़ा के, आटा के, बंथर के, मवैया के, छिड़िया के लड़कों को अपने घर से दूर निकलना क्यों पड़ता है? हमें दिल्ली मुंबई जाना क्यों पड़ता है? 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ, और शायद ये अपनी जिंदगी की ऐसी पंक्तियां हैं जिन्होंने मुझसे पहले बहुत दूर दूर तक की यात्राएं की और जिसके आपने बहुत प्रेम स्नेह दिया। सुनिएगा। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते। बहुत सारे हो सकते लोगों को याद भी हो, अगर आपको याद हो तो मेरे साथ मेरे स्वर में स्वर मिला सकते हैं। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मुश्किल थी संभल, अपना स्वर थोड़ा तेज करना। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख लिया, मजबूरियों का नाम आपको समर्पित करता हूँ। हमारे यहाँ एक कवि हुए बनारस में, डॉक्टर अनिल चौबे, तो उन्होंने कहा कि सौंदर्य नाले में भी है, बशर्ते आपकी दृष्टि सुअर वाली होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ चूंकि चौकी में है कार्यक्रम हो रहा है, तो तमाम बातें लोग कह रहे थे, कट्टा वट्टा की बातें कह रहे थे। बात यह है कि आपके अंदर अगर सौंदर्य ढूंढने की कला है तो आप कविता कहीं से भी निकाल सकते हो। विधायक जी 2 हमारे यहाँ बहुत चीजें खराब मानी जाती है, हालांकि मैं उनको उतना खराब नहीं मानता। शराब और जुआ, तो ये बहुत खराब माना जाता है। हाँ, नहीं मानते। तो हमारे पुरखे हुए डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी, उन्होंने शराब पे पूरी मधुशाला लिखी, और मैं जुए पे आपको 4 पंक्तियां सुनाता हूँ। आपका अगर मन मिल जाए, क्योंकि मैं एक कविता तो पहुंचना चाहता हूँ और आपका मन बनाना चाहता हूँ। 4 पंक्तियां सुनिएगा, एक बार तालियां बजाकर मुझे बताएं। न जीत में न हार ही जाने में मजा है, जितना कि दिल की आग बुझाने में मजा है। मजा है का
न जीत में न हार ही जाने में मजा है, जितना कि दिल की आग बुझाने में मजा है। इस जिंदगी के खेल में शामिल जुआरियों, इस जिंदगी के खेल में शामिल जुआरियों, बस जान लो कि दांव लगाने में मजा है, बस जान लो कि दांव लगाने में मजा। चार पंक्तियां विधायक जी आपको और पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, सोचता हूँ। आप एक साहित्यकार के बेटे हैं। साहित्यकार बड़ा कोमल होता है, वो सब कुछ चाहता है लेकिन ये नहीं चाहता कि उसका बेटा राजनीति में जाए। मुझे नहीं पता कि आपके पिताजी का क्या मन रहा होगा, नहीं था ना मन? हाँ नहीं था। तो मुझे पता है कि एक साहित्यकार कभी ये नहीं चाहेगा कि उसका बेटा राजनीति में जाए। लेकिन एक बात कह दूं, मेरा इन दिनों इस बात पे विश्वास बहुत बढ़ा है कि ईश्वर कोई प्रतिभा, कोई क्षमता, कोई टैलेंट दे तो उस पे दांव लगाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की दी हुई प्रतिभा का यदि हम अनादर करते हैं तो ईश्वर कई जन्मों के लिए हमको उससे वंचित कर देता है। ये विधायक इसलिए हुए क्योंकि इन्होंने अपने आप को ये सोचा कि ये हमसे हो जाएगा, और इस भीड़ में कोई भी अगर अपने आप को ये सोचता कि ये हो जाएगा तो आपसे आधी लड़ाई आप वहीं जीत गए। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए। जैसे तमाम लोग कहते हैं कि कोई और काम कर लो, या पूछते हैं कि तुम और क्या करते हो कब सम्मेलन के अतिरिक्त, तो मैं उन्हें बताता हूं कि मैं इसी काम में हूं। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे। अगली पंक्ति पे एक भी हाथ खामोश नहीं रहे। ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे। किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए, किस्मत तो हम बहुत आभार, किस्मत को बहुत आभार। किस्मत तो हम अपनी किस्मत पर दांव लगाएंगे ही नहीं तो हम कैसे जानेंगे कि ईश्वर ने हमारी मुट्ठी में क्या रखा है। किस्मत तो हम अपनी। उतनी सच ये बात है कि जब आप अपनी हिम्मत पे दांव लगाते हो तो कई लोगों को आपकी हिम्मत रास नहीं आती। ये विधानसभा ब्राह्मण बाहुल्य विधानसभा है, ऐसा नहीं है कि बहुत सहजता से आपकी यात्रा यहाँ तक पहुंच गई होगी। जब आप अपनी हिम्मत पे दांव लगाते हो तो बहुत लोग आपको डराने की, धमकाने की, परेशान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये आजाद जी की धरती है, ये भगवान कृष्ण को मानने वाले हम लोग हैं। चार पंक्तियां और सौंपता हूं बुजुर्ग वालों। 4 गुना मन देना, मैं 10 गुना आनंद कर दूंगा। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा, तैयार है ना? गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। पहली लड़ाई, बहुत आभार, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। दिसंबर में 22 दिन घर से बाहर रहा और लगभग 18 कप सम्मेलनों का हिस्सा रहा। तो मेरे जो शुभचिंतक हैं, आदरणीय अनुपम चाचा बैठे हैं, या कोई मिलता है तो पूछ लेता है कि स्वयं थोड़ा आराम कर लिया करो, थोड़ा अपने शरीर को थोड़ा कष्ट देना कम कर दो। मैं उनसे बात कहता हूं कि 10 साल लग गए इस व्यस्तता को पाने में। शायद मंजूर मेरे 2 पंक्तियों में आए याद कि अपने मंसूबों को नाकाम नहीं करना है, अपने मंसूबों को नाकाम नहीं करना है, हमको इस उम्र में आराम नहीं करना है, हमको इस उम्र में आराम नहीं करना है। तो हमारा घर की स्थितियां हमें आराम करने की इजाजत नहीं देती। और यहाँ जो लोग बैठे हैं
कोई पूंजीपतियों के घर के लोग नहीं बैठे, हमारे जैसे मध्यम वर्गीय परिवारों के लड़के हिस्से बैठे हैं। जब इस किस्मत आपको मौका दे तो पूरे दम के साथ दांव लगाना। 4 पंक्ति और पढ़ता हूं, गीत तक पहुंचना चाहता हूं। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली। मैंने कहा कि सबको, किसी ने कहा कि 2 पंक्तियां कि सबको लड़ने ही पड़े अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध, आपको अपनी लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, कोई लड़ने नहीं आएगा। लेकिन किसी को इतना मत डराओ कि उसके भीतर का डर खत्म हो जाए। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, उसके बाद ऐसा मन बना देना कि एक कविता एक गीत तक आप सुना सकूं। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली। शर्तों पे हमने बिकने से इनकार कर दिया। अपनी जिंदगी के वो चेहरे याद करना जिन्होंने अपने शर्तों के मुताबिक आपको ढालने की कोशिश की और आपकी खुददारी ने असहमत के साथ अपने आप को अलग कर लिया। शर्तों पे हमने बिकने से इनकार कर दिया। उठाना, शर्तों पे हमने बिकने से इनकार कर दिया। शर्तों पे तुमने बिकने से इनकार कर दिया, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। ये बहुत तारीफ करे थे, 1200 मिलियन व्यूज उसमें आ गए। ये कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जब तो कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि ये रियल का कवि नहीं है, रील का कवि है। बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये रियल का कवि नहीं है, रील का कवि है। अपने घर में अपने लोगों के बीच से बात कहता हूं कि 10 साल रियल में मेहनत की है, तब आपके मोबाइलों में रील के माध्यम से पहुंचा हूं। और बात ये भी कि थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सूर्य निकलता है। मायूस हो के द्वार से लाचार जाएगा, इस झूठ का हर वार ही बेकार जाएगा। मायूस हो के द्वार से लाचार जाएगा, इस झूठ का हर वार ही बेकार जाएगा। ये ठीक है कि थोड़ी देर लग रही है पर 10 साल लग गए। ये ठीक है कि थोड़ी देर लग रही है पर ये ठीक है। प्रेम करने चल तो उसे भी वही जो महज थी कहानी सुना दी गई। प्रेम करने चली तो उससे भी वही जो महज थी कहानी सुना दी गई। नर्तकी एक अकबर के दरबार में, नर्तकी एक अकबर के दरबार में, कैसे दीवार में थी चुना दी गई। नर्तकी एक अकबर के दरबार में, कैसे दीवार में थी चुना दी गई। लेकिन ऐसा क्या अपराध हुआ कि उसे जेल में चुना दिया गया, दीवार में चुना दिया गया? प्रेम ही तो किया। तो प्रेम तो अकेले नहीं होता। प्रेम विधायक जी अगर अनारकली ने किया तो प्रेम तो सलीम ने भी किया। लेकिन एक अपराध की 2 लोगों को अलग अलग सजाएं नहीं दी जा सकती किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, लोकतांत्रिक देश में। लेकिन जिन्हें हम अकबर महान कहते हैं, उनके शासनकाल में ऐसा हुआ। अपने बेटे को गाजे बाजे के साथ भारत राज का सिंहासन सौंपा और मामूली सी अनारकली को, नर्तकी को दीवारों की कैद दी। मैं 4 पंक्ति और पढ़ता हूं। एक अपराध में दोनों शामिल रहे, एक अपराध में दोनों शामिल रहे, किंतु चांदी की चम्मच रिहा हो गई।
क्या बात है, वाह। एक अपराध में दोनों शामिल रहे, किंतु चांदी की चम्मच रिहा हो गई। बाद में क्या हुआ ये हो गई। इंदौर में ये पंक्ति में पढ़ के उतरा तो एक बुजुर्ग मेरे सामने आए, उन्होंने कहा कि तुम सलीम